नमस्कार दोस्तों, जनता मंच हरियाणा में आपका फिर से स्वागत। और आज कैथल ज़िले के ऐसे गांव में खड़े हैं जो इकलौता एक ऐसा गांव है जहां पर ईसाइयों की 80% जनसंख्या है। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और एक नारा भी दिया गया है भारत के अंदर कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो इसीलिए कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अनेकों धर्म के लोग रहते हैं और सभी की भावना आपस में एक साथ जुड़ी हुई है। सभी एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। तो आज कैथल जिले के एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां पर 80% जनसंख्या जो ईसाइयों की है। और यहाँ पर एकमात्र ऐसी चर्च है जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चर्च है। और मान्यता है कि यहाँ के लोगों की जो ईसाई धर्म में मान्यता है। और आज उसी गांव के अंदर हम खड़े हैं और वो चर्च भी आपको दिखाएंगे। आज 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे है। तो क्रिसमस डे पर यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर मेला भी लगता है। बड़ी दूर दूर से यहाँ पर जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और चर्च में भी आते हैं। चर्च के अंदर चल करके भी हम दिखाएंगे और पूछेंगे कि इस गांव की क्या मान्यता है। और सुनते आ रहे हैं कि कई वर्षों से ये चर्च बनी हुई है। भारत के आज़ादी से पहले ये चर्च बनी हुई है। पूरी की पूरी हिस्ट्री, इतिहास यहाँ पर जानेंगे और आपको चर्च भी दिखाएंगे। और यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। अंदर चल करके हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमारा एक भारत राज्य है, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य बोला जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं और आपस में मिलजुल करके रहते हैं। एक नारा भी है भारत का कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो आज हमने इस गांव का दौरा किया और पता किया कि 25 दिसंबर को यहाँ पर संतोख माजरा के अंदर एक बड़ी चर्च भी है और यहाँ पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। तो एक बार आप इसको डिटेल में बता दो कि ये चर्च कब से है और कितने कितने यहाँ पर कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। बताते हैं आपको। ऐसा है कि ये चर्च बहुत पुराना चर्च है। जो ये चर्च है, ये इसको लगभग 70 साल के करीब हो गए बने हुए को। इससे पहले जो थे चर्च बाहर भी थे, बाहर लगते थे। पुराने टाइम की बात है, क्योंकि 150-200 साल का ये गाँव बसा हुआ है। तो बाहर भी से चर्च लगते थे। उस टाइम में कच्चा चर्च भी था, 2 जगह चर्च बदले थे। फिर ये चर्च जो था इस्तेमाल के बाद यहाँ पे ज़मीन आई थी और इसमें फिर ये नया चर्च बना है। तो और यहाँ पे हर साल हम जो है क्रिसमस मनाते हैं। बाहर भी जो गए बच्चे, आस पड़ोस के लोग भी होते हैं। मेन जो मकसद है इसका जो होता है, प्रभु का संदेश क्या है, वो प्रेम है। वो प्रेम है, क्योंकि मसीह ने जो है, जो इस दुनिया में आया है, जो उसने एक प्रेम की ही उस खाइया। सब धर्म ठीक है, कोई धर्म ऐसा नहीं है कि गलत विचार होंगे उनके, लेकिन किसी ने प्रेम को नहीं अपनाया। हमारे धर्म के अंदर कभी भी ना कभी लड़ाई है, ना कभी कोई हम ऐसा प्रोटेस्ट करते हैं, अभी कुछ नहीं होता। मात्र प्रेम के अंदर सहनशीलता बहुत ज़्यादा हमारे धर्म के अंदर। और ये धर्म इसीलिए जो है ना, ये आज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो संतोख माजरा गाँव है वहाँ पर 80% जो ईसाई धर्म के लोग ये तो है। 80% जब भी ये लोग बसा था ना, जो SC और BC थे वो भी साथ के बसे हुए हैं यहाँ पे। वो साथ थे क्योंकि उस टाइम में खेती बाड़ी का काम था, तो आम उनको ज़रूरत होती थी, क्योंकि चमड़े का काम करने वाले की भी ज़रूरत थी यहाँ पे, सफाई करने वाले की भी थी, और भी पानी भरने वाले की ज़रूरत थी। लेकिन इतना था कि मेल जोल इतना था कि आपस में शाम को मतलब बैठ के रोटी भी खा लेते थे, इकट्ठे थे। कोई नीच ऊंच का कोई भी सवाल नहीं था। ये चर्च बना होता है, इसके अंदर कभी भी हम कोई भी किसी धर्म का है, लोग कहते थे नीची जाति का मंदिर में नहीं आने देंगे, लेकिन तो ये मतलब आपके धर्म में मतलब जाति नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जाति क्या है, एक इंसानियत है। तो एक जो गांव यहाँ पर जो गांव आबाद हुआ था, आबाद बोलते हैं, और जो ये चर्च स्थापित हुई थी उसका अगर आपको कुछ हिस्ट्री पता हो या किस सन में वो एक बार बता दो। हाँ, नहीं, हिस्ट्री तो ऐसा है कि गांव तो
कोई ना कोई जो भी गांव बसे हैं किसी ना किसी आधार पे बसे हैं। ये तो है नहीं पहले से दुनिया बसी थी तभी सारे गांव हैं। नहीं, ये भी गांव जो है ना, मैंने बताया कि 200 साल का लगा पुराना था, ब्रिटिश टाइम का बसाया हुआ है ये। उसी समय की हाँ चीज़ है। हाँ, ब्रिटिश टाइम का। तो जैसे हम मुस्लिम धर्म है उसमें अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, अभिवादन करते हैं। तो हिंदू में जैसे बोलते हैं कि जय श्री राम, और जैसे पंजाबी होते हैं वो बोलते हैं सत श्री अकाल। तो आपके में कैसे अभिवादन किया जाता देखो, सलाम जो है ना, एक सलामती का संदेश देता है। सलाम का मतलब होता है भी सलामती रहे, तो सलाम भी बोलते हैं, नमस्कार भी बोलते हैं। है? अभिवादन जय करना हो श्री, कैसे भी बोल। लेकिन ये है कि जय श्री राम नहीं बोलते हम, क्योंकि वो राम तो पता नहीं कितने हैं इस दुनिया के अंदर, कितने भगवान है, 3300 करोड़ देवी देवते हैं। लेकिन हमारा तो एक है जिसने दुनिया बनाई है। वो दुनिया जिसने बनाई है यार, चांद सूरज तारे बनाए हैं, लोग चांद सूरज तारों को प्रस्तिश करते हैं, उनको पूजते हैं। जिसने बनाए हैं उसको छोड़ देते हैं, उसको बोल के जिसने सृष्टि रची है उसको तो छोड़ दिया और अपने ही रामलीला शुरू कर दी। ये नहीं। अभिवादन करना वो कैसे भी करो। अभिवादन तो कैसे भी कर लो, नमस्कार करते हैं, सलाम बोलते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, एक मतलब है उनका। लेकिन ये नहीं जय श्री राम बोल दिया यार। वो जय कौन थे? राम भी तो यहाँ पे पैदा हुए एक इंसान है। हाँ, तो वो नहीं है। मेरा नाम रेवरेंड आशीष अल्फ्रेड है और मैं सर्विंग इन डायसिस ऑफ दिल्ली, संतों कुमार चर्च में। तो आप यहाँ चर्च में कितने सालों से? मैं तकरीबन 1.5 साल से हूँ जी। यही संतों का माजरा। जी आपका इसमें कार्यकाल होता है या वैसे ही चलता है? हाँ, ट्रांसफरेबल होता है हमारा, कुछ कुछ समय बाद ट्रांसफर्स होती रहती हैं पास्टर्स की। जी। आपका परिचय? मेरा नाम जोसेफ खेरा है और मैं ट्रेजरर हूँ, यहाँ का खजांची हूँ और लगभग 4 साल हो गए मैं कंटिन्यू एज ए ट्रेजरर का काम करते हुए, खजांची काम करते हुए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद ये है कि वो एक तो पापों को क्षमा करते हैं, एक माइंड चेंज करते हैं, मनुष्य का हार्ट चेंज करते हैं, मनुष्य को नया जीवन देते हैं। वो ना तो कोई धर्म बनाते हैं, ना उन्होंने कोई धर्म बनाया है। पूरी बाइबल में आप अगर पढ़ोगे तो आपको कहीं भी धर्म नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। ईसाई कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ इंसान का माइंड चेंज करते हैं। वो हार्ट, उसका जीवन शैली जो इंसान की है ना, जो पाप और शैतान की अधीनता में मनुष्य जीता है, अपने फ्लैश या अभिलाषाओं को पूरा करता है, दुनिया में हर तरह के पाप करता है। तो प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद यही है कि वो पाप से और शैतान से छुड़ाकर इंसान को नया जीवन देते हैं, इंसान की सोच बदलते हैं, इंसान का माइंड बदलते हैं, इंसान की जीवन शैली को चेंज करते हैं। जितनी भी एडिक्शन है उसके अंदर, ड्रिंकिंग है, बहुत सी बुराई हैं, वो इंसान का लाइफ को चेंज कर देते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद है। और जो सेंटर इजराइल, पूरी पृथ्वी का वो सेंटर है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में लगभग 4,000 करोड़ उनका ये सेलिब्रेट कर रही है एक्समस। सो हमारी विनती है आपको भी प्रभु अपना अनुग्रह दे, आप भी सच्चाई को जानें। आपका धन्यवाद यहाँ हमारे आने के लिए और हमें विश्वास है कि आप बहुत अच्छा पेश करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि इन्होंने बताया कि जो इनका जो धर्म गुरु है वो वहाँ पर जो इनकी लैंग्वेज में वचन बोलते हैं, वो वचन देता है, प्रवचन देता है। वो वहाँ बैठ करके प्रवचन देता है और यहाँ पर बैठने के लिए चर्च में ऐसे सोफ़ा टाइप कुर्सियाँ रखी हुई है और सभी पर ये बाइबिल रखी हुई है, बाइबल बोलते हैं ये। और यहाँ पर जो प्रवचन है वो दिए जाते हैं और पूरी चर्च का जो नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। हम चर्च के इस साइड बगल में देखें तो यहाँ पर एक दर्शाया गया है जैसे एक हिंदू धर्म में जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है, कृष्ण जी का जन्म होता है, वैसे यहाँ पर दर्शाया गया। और हम अगर दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ईसा मसीह थे 25 दिसंबर को उन्होंने जन्म लिया था, तो ऐसा कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है। और एक जो झोपड़ी टाइप में यहाँ पर कुछ बना करके, और यहाँ पर जो जन्म ले रहे हैं जो ईसा मसीह छोटे हैं वो उनका बाल रूप यहाँ पर दर्शाया गया है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो यहाँ पर लोग हैं वो बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मतलब इस गांव के ही नहीं बल्कि बड़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और जो इस गांव के जो हम एक देसी भाषा में बोला तो बसंदे यानी बहुत बासिंदे बहुत दूर दूर के हैं और वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। एक बार पूछने की कोशिश करते हैं, कहाँ से आए हो? यहीं के संतों कुमार जी। यहीं से हो हाँ जी। आप जी? संतों कुमार से। यहीं से जी, हाँ जी। ठीक है जी। मैंने सुनने में आ रहा है कि बड़ी दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। अच्छा, तो हाँ मैंने सुनने में आया कि संतोख माजरा के जो लोग हैं वो मतलब बाहर ज्यादा रहते हैं। हाँ, ऐसा बाहर भी- रहते हैं, हाँ जी। बाहरले देशों में, दिल्ली में, लुधियाना में, बाहरली कंट्रियां तो में। आज कैसा लगा? अच्छा लगा।
मैं परले गांव से संतोष माजरा से। संतोख माजरे से। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आप भी, मैंने सुनने में आ रहा है कि यहाँ बड़ी दूर दूर से भी हाँ लोग जी हाँ आए जी, हुए जी बड़ी दूर दूर से आते हैं। हैं। अच्छा, वैसे आप रहते भी संतोख माजरा हाँ जी, गाँव में? मैं संतोष माजरा में रहता हूँ। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है फिर आज? आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बहुत क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता।